और बात रही गिफ्ट की, वो तो मैंने 10th की स्टार्टिंग में ही ले लिया था। भैया स्पोर्ट्स ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इसको क्रैक करने में। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको पेपर का एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जैसे ही पढ़ रहे हो। बिलीव इन योर सेल्फ और ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आज हमारे साथ है आयुष बचवानी हु स्कोर्ड इम्प्रेसिव 88% इन CBSE बोर्ड 2026 एग्जाम्स विद अकेडमिक्स क्लासेस। तो आज हम आयुष के साथ समझेंगे कि बोर्ड्स के अंदर 2026 में कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, क्या प्लान्स थे, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या रोड मैप के साथ इन्होंने स्कोर अचीव किया और क्या क्या इंसाइट्स थे जो कि स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुष। सो आयुष, कैसा फील हो रहा है 88% मार्क्स लाने के बाद में? कैसा माहौल है, क्या सिचुएशन है, क्या गिफ्ट की डिमांड है, क्या घर वालों से पूछा है? भैया जितना मैंने आपसे सीखा है नेवर सेटल, पर फिर भी 88% अच्छा है और घर वाले और टीचर्स भी। और बात रही गिफ्ट की, वो तो मैंने 10th की स्टार्टिंग में ही ले लिया था। ओके ग्रेट आयुष। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपने स्टडीज को और क्रिकेट को कैसे मैनेज किया कि भाई बच्चों के लिए बोर्ड्स ईयर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला ईयर होता है, तो आपने दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे किया? क्या प्लानिंग आपकी रही कि मैं साथ साथ क्रिकेट भी खेलूं और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद में आपने बोर्ड्स में भी इतना अच्छा स्कोर किया? भैया स्पोर्ट्स ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इसको क्रैक करने में। और ये जब मैं पढ़ता था तब मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग एक्टिविटी की तरह काम करता था जो मुझे स्टडी से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता था। और भैया मैंने एक और चीज़ सीखी है कि फिजिकल फिटनेस बोर्ड्स को क्रैक करने के लिए बहुत मस्ट है। तो आप सबके लिए लेसन है कि कैसे अपने बोर्ड्स के प्रेशर को मैनेज करें एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ, या आपको अपने मेंटल हेल्थ के साथ साथ आप कैसे अपनी पढ़ाई स्टडीज को मैनेज कर सकते हैं। सो आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसे ड्यूरिंग द बोर्ड ईयर आपने कौन कौन से सिलेक्टेड रिसोर्सेज यूज किए, कौन कौन सी आपने स्टडी मटेरियल यूज किया, क्या आपका प्लानिंग था कि भाई क्या ये नोट से पढूं? बिकॉज बच्चे पूरे ईयर कंफ्यूज रहते हैं कि इस बुक से पढ़ लेता हूँ, इस बुक से पढ़ लेती हूँ, तो क्या प्लान था आपका थ्रू आउट द ईयर? भैया मैंने थ्रू आउट द ईयर्स अपने अकेडमिक्स के जो मॉड्यूल्स होते थे, नोट्स होते थे, उनको ही फॉलो किया और उन पे कंसिस्टेंट रहा। भैया मेरा एक ही सजेशन है जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि पूरे साल एक ही जो भी आपका रिसोर्स मटेरियल है उस पे ही पूरे साल कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि वही आपको एंड में रिजल्ट देगा। इधर उधर भटकना मत। सो आयुष, बढ़ते हैं सबसे डिमांडेड क्वेश्चन की तरफ जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं कि पूरे बोर्ड ईयर में जो बच्चों के अंदर प्रेशर रहता है, नर्वसनेस रहती है एट द बोर्ड टाइम कि दूसरे सेंटर्स में जाना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, पर से आपका रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन डिक्लेयर होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने साइड रख के कैसे उस चीज़ को मैनेज किया, कैसे इस प्रेशर को टैकल किया और इतना अच्छा स्कोर आप लेके आए बोर्ड्स में? भैया आपने किरण मैम ने हमेशा यही सिखाया था कि कॉन्फिडेंस ही की है और हमारे को अपने प्लान पे स्टिक रहना चाहिए। और भैया बेसिक्स पे स्टिक रहा और बहुत सारे सैम्पल पेपर भी दिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया और नंबर भी बढ़ते गए धीरे धीरे। और भैया सारे स्टूडेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि जितने हो सके सैम्पल पेपर ज़्यादा देना, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ओके आयुष, ग्रेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एकेडमिक्स क्लासेस से के साथ कब से जुड़े हैं और बोर्ड सक्सेस में एकेडमिक्स क्लासेस का क्या रोल है? कैसे कैसे टीचर्स ने हेल्प करी? क्या एकेडमिक्स रोल प्ले करता है आपकी इस बोर्ड सक्सेस? मैं अकेडमी फैमिली पार्ट क्लास 5 से रहा हूँ। और बोर्ड्स के डे 1 से ही किरण मैम ने और आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आप बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे और सारी स्ट्रेटेजीज, सारी चीजें हमें साथ बैठ के करते थे। और टीचर्स ने जितना ही प्रेशर था वो सारा सोक कर लिया। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि जो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ रहे हो, बिलीव इन योर सेल्फ और ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच आयुष। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे बोर्ड्स में अपीयर हो रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे अपनी प्लानिंग करें, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसा मतलब एक कंक्लूजन आंसर कि आप कैसे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो सक्सेस लें इस अपने बोर्ड्स एग्जाम में। भैया मेरा स्टूडेंट्स के लिए मैसेज रहेगा कि जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, बस अपना बेस्ट दें और उस पे ही कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि अगर आप बार बार प्लान चेंज करेंगे तो आपको और डिफिकल्ट आएंगी और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सैम्पल पढ़ जितने हो ज़्यादा हो सके उतने दें, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको पेपर का एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। मेरा फाइनल मैसेज है आप स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो बेस्ट है, पूरे साल स्टिक रहे, आपको लास्ट में आउटपुट मिलेगा ही। थैंक यू, एकेडमिक्स क्लासेस टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी।